दुलारी जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। पति के गुजर जाने के बाद कोई भी बेटा बहू दुलारी जी की देखभाल से जी चुराते थे, क्योंकि दुलारी जी मुंह की थोड़ी जोर थी, मतलब मुंह फट थी, जिसकी वजह से तीनों की तीनों बहुएं सास से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझती थी। पर बढ़ती उम्र के कारण उनका अकेले रहना और खुद की देखभाल करना कठिन था। ऐसे तो दुलारी जी के पति उनके लिए काफ़ी धन संपत्ति छोड़कर गए थे, ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े। पर फिर भी बहुएं उनके कटु स्वभाव के कारण अपनी सास से 4 कदम की दूरी बनाए रखती थी। बढ़ती उम्र और बहू बेटों का व्यवहार देखकर दुलारी जी एक दिन अपने सभी बेटे और बहुओं को बुलाती हैं और कहती हैं, जी मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना राधे श्याम, किशन, कुंती, शांति और मालती। जे मेरा उम्र हो गया है 60 दिन कम 70, और ना हम अब ज़्यादा चल फिर सके हैं और ना ही हमसे अपना देखभाल होता है और ना ही कोई दाई मजदूरनी मेरा काम ठीक से कर पाती है। जे खातिर हम सोच रहे थे कि अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दे। काहे से तुम लोग तो हमको देखने से रहे, तो हम दान करके वहीं किसी वृद्धा आश्रम में रह जाएंगे, और जो 10 तोला सोना है हमारे पास जे किसी गरीब बिटिया को ब्याह में दान दे देंगे। तो तुम सबका कहते हो बताओ। दान सुनकर तो बेटी बहू अचंभित हो गए, वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना। तीनों बेटे बहू को सुनते ही दिन में तारे दिखने लगे। अरे कुछ नहीं तो भी एक एक बेटे के हिस्से में खेत का एक बड़ा टुकड़ा आ रहा था, जिसकी कीमत लाखों में थी, और घर और माँ के सोने वो अलग लाखों के थे। फिर ऐसे कैसे बेटे बहू इतनी आसानी से हाथ से जाने देते। आखिर सौदा नफ़ा का था। हाँ, इस सौदे में एक नुकसान था, वो था माँ का हद से ज़्यादा बोलना, चिल्लाना, बेवजह खरी खोटी सुनाना। पर इस नफ़े के सौदे के लिए 100 नुकसान भी मंजूर था। इस झन्नाटेदार खबर से पहले तक इन बेटे बहू को इतना तो भरोसा था कि ये संपत्ति माँ के मरने के बाद उनके ही होने वाले हैं, इसीलिए किस लिए माँ को अपने अपने सिर पर बैठाना। ऐसे भी वो अकेली ही मस्त थी। पैसा इतना था कि दाई मजदूरनी से उनका गुजारा हो जा रहा था, और सहारे की बात करें तो उनके पास था उनका टिपटिपिया यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन, जिसे देखकर उन्हें किसी और सहारे की कोनो आवश्यकता नहीं थी। काहे कि वो उसी के साथ हंसती बतियाती थी, और मन का भड़ास ज़्यादा हो जाए तो अच्छी अच्छी गाली भी दे देती थी। पर अब तो मामला बेटे बहू के विपरीत जा रहा था, इसीलिए बिना पल भर की देरी किए बगैर छोटा बेटा किशन झट से बोल उठा, जे का माँ सटिया गई हो का। अरे जिसका 3 ठो बेटा बहू रहेगा, उनकी माँ वृद्धाश्रम में जाने की बात करेगी, ई शोभा देता है का माँ? हम तीनों के रहते तुम ये बात कैसे बोल सकती हो माँ? का हम ठीक बोल रहे हैं ना बड़के भैया और मझले भैया? अरे 100 आना ठीक किशन, हम सब के होते माँ वृद्धा आश्रम में कैसे जा सकती है? लोग समाज हम सब पे थू थू करेगा, कहेगा 3-3 बेटे के होते हुए भी माँ वृद्धा आश्रम में है। अरे का बोलती हो तुम तीनों औरतें? सही तो कह रहे हैं गुड्डू के पापा, माँ हम सबके होते हुए आप ये बात कैसे कह सकती हैं? हम सब मर गए हैं का माँ, जो तुमने ये सोच लिया? नहीं, जे तुम सबको अपनी सास का पेट पालने में बड़ा भारी पड़ता था ना, जे खातिर बोल रहे थे। बड़की बहुरिया फिर दबी जुबान में कहती है, अभी तक तो मरल ही थे तुम सबके खातिर। ना ऐसा कुछ नहीं है माँ। फिर तीनों बेटा बहू आपस में घिटर पिटर करते हैं, और फिर राधे कहता है, तो तय रहा, अब से माँ तुम 4-4 महीने अपने तीनों बेटों के पास रहोगी और तीनों बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है माँ? अब कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? ना राधे, कोनो दिक्कत नहीं, पर सोच ले तनिक भी कुछ हुआ तो हम सब संपत्ति दान कर देंगे, फिर ना कहना कि माँ ने कुछ नहीं दिया। अरे ना माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं ना, और जे का संपत्ति लगा रखी हो, हमें तो आपसे प्रेम है माँ, संपत्ति से नहीं। अरे का बोलती हो?
तनिक इधर आओ और कुछ बोलो। श्याम अपनी पत्नी शांति को देखकर कहता है, सच्चे तो कह रहे हैं रिंकू के पापा माँ, हमें तो आपसे प्रेम है, आपकी संपत्ति से थोड़ी ना। ठीक है तो तय हुआ, आज से माँ हमारे साथ रहेंगी। और फिर श्याम के पास, फिर किशन के पास बड़ा बेटा राधे कहकर सभी से बात पक्का कर लेते हैं और फिर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। उन सब के जाते दुलारी जी मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपनी पान की डिब्बी से पान सुपारी खाते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे तो हम सब पर बोझ थे, झगड़ालू सास थे, बेवजह बोलते थे, और अब जब संपत्ति की बात आई तो सबके सब अपने अपने रंग ही बदल लिए और गिरगिट से मीठी छुरी बन गए। फिर पान चबाती चबाती बुदबुदाती हैं, तो तुम सब भी देख लो, समझ लो, हम भी सास हैं सास, ना कम ना ज़्यादा। संपत्ति चाहिए, संपत्ति बिना सेवा किए, मेवा चाहिए तो हम भी कम नहीं बहुओं, तुम सब शेर हो तो हम सवा शेर। अब तो एक भी फूटी कौड़ी भी ना देंगे और सेवा भी भरपूर कराएंगे। अब तो दुलारी जी के सुख के दिन शुरू हुए थे। सभी बेटे बहू अपनी अपनी पारी में दुलारी जी की जमकर खातिरदारी करते थे। हर चीज़ दुलारी जी से पूछ पूछ कर होने लगी। खाने में उनका मनपसंद खाना बनने लगा, हाथ पैरों में रोज तेल मालिश होने लगी, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा। बेटे भी आते जाते माँ के पास 2 घड़ी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और जब इन सब चीज़ों से समय मिलता तो वो अपने बड़े से टिपटिपुआ यंत्र यानी मोबाइल में यूट्यूब लगाकर कुछ न कुछ लगाकर देखती रहती। मतलब दुलारी जी के तो ठाठ थे ठाठ, वो भले ही थी 60 के दौर की, पर शौक आज के ज़माने के पूरे हो रहे थे और ये सब हो रहा था उनके स्वर्गीय पति के प्रकोप से। अगर उन्होंने इतनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम नहीं किए होते तो दुलारी जी की हालत आज के दौर में झेल रही उनकी उम्र की महिलाओं की तरह होती। खैर, साल दर साल गुजरते जा रहे थे और दुलारी जी इस दुनिया से जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थी। उल्टा अच्छे खान पान तेल मालिश से वो और तंदुरुस्त हो गई थी। 3 साल तक किसी तरह सभी बेटी बहू माँ के कटु स्वभाव और व्यवहार को बर्दाश्त किए जा रहे थे, इस उम्मीद पर कि माँ जल्द से जल्द स्वर्ग सिधार जाएंगी। पर अब उन्हें थोड़ा थोड़ा ऊब-सा होने लगा। पर संपत्ति का मोह उन्हें सब सुनने और करने पर मजबूर कर रही थी। पर एक दिन दुलारी जी सोई तो सोई ही रह गई। अब तो उनके जाने का गम कम और खुशी ज़्यादा झलक रही थी सभी बेटे बहू के चेहरे पर, क्योंकि अब माँ की वो पोटली खुलने वाली थी जिस पर दुलारी जी के ताले लगे थे। सारे क्रियाक्रम के बाद वो पोटली यानी बक्सा जो दुलारी जी के कभी अपने बच्चों के सामने नहीं खोली और जिसकी चाबी हमेशा उनके गले में लटकती रहती थी, खोली गई। खुलने के बाद जब उसके अंदर का सामान निकाला गया तो सबके आंखों से बड़े बड़े आंसू बरसने लगे, क्योंकि उसमें ना तो कोई 10 तोला सोना था और ना कोई ज़मीन खेत के कागज था, तो एक घर का कागज जिसमें दुलारी जी रहती आई थी, जिसकी कीमत बमुश्किल से 6-7 लाख होगी। ये सब देखकर बहुएं गुस्से से अपनी मरी हुई सास को कोसने लगी। जाते जाते भी छल करके चली गईं, सेवा भी करवा लिया और मेवा भी लुटाई बाजार में। दरअसल बेटी बहुओं के सामने प्रस्ताव रखने से पहले दुलारी जी घर को छोड़ खेत ज़मीन के कागज़ को एक ट्रस्ट को दे चुकी थी, वहाँ स्कूल बनाने के लिए, और ये बात घर में किसी को भी पता नहीं था। पर दुलारी जी को ये बखूबी पता था कि इन बहू को कैसे सबक सिखाना है, और वो सिखा भी गई जाते जाते। इसीलिए सास को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए अगर ज़मीन जायदाद चाहिए तो, ऐसा दुलारी जी कहती थी। पर बहुओं के पल्ले ही नहीं पड़ा ये बात। आपको कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।